A very good morning, students. Today I will explain you Class 7 English Channel Unit 5 Section B, a report on cleanliness. This is written by Rachna Shabaria. Actually, students, this is a report that is written by Rachna Shabaria. Let us know about the author. Rachna Chhabria is an avid reader. Avid means enthusiastic, and a young writer and blogger. She has published many stories and picture books for children. Some of her well-known stories are Bunny in the Search of a Name and The Lion Who Wanted to Sing. She is based in Bengaluru. Many of her stories are published in the Deccan Herald and the Hindu. She also teaches creative writing to students in Mount Carmel College. Let us start the chapter. Sometimes the street are littered. आप देखते हो कई बार क्या होता है, जो स्ट्रीट होती हैं वो उनमें गंदगी फैली हुई होती है, मतलब रबिश फैला हुआ होता है. देयर आर पैकेट्स ऑफ हाफ इटन फूड एवरीवेयर. और हर जगह क्या होते हैं, हाफ इटन फूड होते हैं, मतलब जैसे आधा खाया हुआ खाना फेंक देते हैं लोग. पीपल थ्रो देयर गार्बेज ऑन द स्ट्रीट इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन द गार्बेज बिन्स आउटसाइड देयर होम्स फॉर द गार्बेज वैन टू कलेक्ट. और लोग क्या करते हैं, जो कूड़ा कचरा होता है अपने घर का वो गलियों में फेंक देते हैं गार्बेज बिन्स में रखने की बजाय, जो उनके घर के बाहर रखे होते हैं. और देखो उन गार्बेज बिन्स में से गार्बेज वैन गार्बेज कलेक्ट कर लेती है, पर लोग क्या करते हैं उनमें नहीं डालते हैं गार्बेज को, अपने स्ट्रीट में ऐसे ही लिटर कर देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं. मेंशन स्टेप्स डेट कैन बी टेकन टू कीप योर सराउंडिंग क्लीन. और देखो उन स्टेप्स को बताइए, आप खुद ढूंढिए जिनसे आप अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रख सकते हो. और अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं, इसमें भी ये सब बताया गया है. लेट अस रीड द चैप्टर. Some schools are setting a good example for society. कुछ schools सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं. Lord Shepherd Senior Secondary School has, under the guidance of Father Roderick, the director of the institution, and Principal Sir Benedict, launched a Clean and Green City campaign. कैंपेन क्या होता है, अभियान होता है. ठीक है, कुछ स्कूल क्या कर रहे हैं, कुछ एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए. कौन से स्कूल हैं वो, लॉर्ड शेफर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल फादर रोड्रिक की गाइडेंस में, जो कि इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं, और प्रिंसिपल जो सर बेनेडिक्ट हैं, उन्होंने एक क्लीन एंड ग्रीन सिटी कैंपेन शुरू किया. लॉन्च मीन्स शुरू किया. द स्कूल मैनेजमेंट, 30 staff members and 150 students of the senior secondary classes went on a cleanliness march to their neighboring colony and a village to convey their message of a cleaner and better India through banners, posters, slogans and street plays. अब देखो उन्होंने क्या किया, स्कूल इसमें कौन कौन शामिल था, स्कूल मैनेजमेंट, 30 स्टाफ मेंबर्स एंड 150 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ऑफ सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के, जो बड़े क्लासेस के बच्चे थे, उन्होंने एक क्लीनलीनेस मार्च निकाला अपनी नेबरिंग कॉलोनी में और एक विलेज में जो उनके पास में ही था, अपने इस मैसेज को कन्वे करने के लिए. कौन से मैसेज को, क्लीनर एंड बेटर इंडिया. ठीक है, और उन्होंने इसके लिए बैनर्स, पोस्टर्स, स्लोगन्स एंड स्ट्रीट प्ले का सपोर्ट लिया. ये सब उन्होंने शुरू किया. द स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत मिशन launched by Prime Minister Narendra Modi on 2nd October 2014 at Rajghat, New Delhi. जो स्वच्छ भारत अभियान है और स्वच्छ भारत मिशन है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 में राजघाट पर शुरू किया गया, न्यू दिल्ली में. हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन मैनी स्कूल, और इसे कई स्कूलों में शुरू किया गया, कई स्कूलों ने इसको अपनाया. SBM is a campaign that aims to clean up the streets, roads and infrastructure of India's cities, smaller towns and rural areas. और SBM मतलब जो स्वच्छ भारत अभियान है और या स्वच्छ भारत मिशन है, वो एक कैंपेन है जो क्या एम करता है, उसका एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है,
स्ट्रीट्स को, गलियों को, और इंडिया की सिटी और जो छोटे टाउन है और जो विलेज के एरिया हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लीन करना, उनको साफ करना. One of the objectives of SBM includes eliminating open defecation through the construction of the household and community owned toilets. और देखो इसका एक मेन उद्देश्य ये भी है SBM का, जिससे कि जो ओपन में डेफिकेशन करते हैं लोग, ओपन में मतलब टॉयलेट जाते हैं, उसको भी हटाना है. एलिमिनेट करना मीन्स गेट रिड, मतलब उससे छुटकारा पाना, उसे हटा देना. तो क्या करके? हाउस होल्ड और बहुत सारे कम्युनिटी ऑन्ड टॉयलेट्स बना के. देखो आप देख रहे हो नरेंद्र मोदी की उस जब ये कैंपेन शुरू हुआ है तब से बहुत सारे टॉयलेट्स बन चुके हैं. कम्युनिटी बेस्ड टॉयलेट भी बन चुके हैं, मतलब सामुदायिक बहुत सारे मतलब पब्लिक टॉयलेट्स भी बन चुके हैं, और घरों में भी टॉयलेट्स बनाने के लिए सरकार उनको फैसिलिटीज़ दे रही है. ठीक है. दिस कैंपेन रिजल्टेड इन मैनी क्लीनलीनेस ड्राइव्स with citizens taking part in keeping public places in their cities clean. और ये कैंपेन ना, इसकी वजह से बहुत सारे क्लीनलीनेस ड्राइव शुरू हुए, और जो सिटीजन्स हैं वो अपने पब्लिक प्लेसेस को साफ रखने में, अपनी सिटीज़ के जो पब्लिक प्लेस हैं उनको साफ रखने में साथ दे रहे हैं. मतलब वो भी टेक पार्ट कर रहे हैं, मतलब वो भी कोशिश कर रहे हैं. Sherlock School undertook a cleanliness drive with a host of activities during the month of October 2014. Sherlock School ने क्लीनलीनेस ड्राइव शुरू किया, कैंपेन शुरू किया बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ. कौन से मंथ में? अक्टूबर 2014 में. द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए वाइड रेंज ऑफ इवेंट्स विच इंक्लूड्स किड्स डिबेट्स, स्पीचेज एंड हेल्ड इंटर क्लास एंड इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स. और स्कूल ने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जिनमें क्या क्या थे? स्किट्स थी, स्किट्स छोटे छोटे प्लेज होते हैं ना, डिबेट्स थी, स्पीचेस थे, और बहुत सी इंटर क्लास और इंटर हाउस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए. इसको बढ़ाने के लिए, इसको शो करने के लिए, क्लीनलीनेस ड्राइव को लोगों को अवेयर करने के लिए. द स्टूडेंट्स टुक ए प्लेस टू क्लीन द स्कूल, होम्स, पब्लिक प्लेस एंड सराउंडिंग्स. और लोगों ने क्या शपथ ली, क्या प्लेज लिया कि वो अपने स्कूल को, होम को, पब्लिक प्लेसेस को और अपने सारे सराउंडिंग्स को, मतलब जो उनके आसपास का जो एरिया है उसको वो क्लीन रखेंगे. स्टूडेंट्स वर गिवन टिप्स टू कीप देयर सराउंडिंग्स एंड स्कूल क्लीन. और स्टूडेंट्स को अपनी सराउंडिंग्स को और स्कूल को क्लीन रखने के लिए टिप्स भी दिए गए थे. ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली ए प्ले ऑन क्लीन इंडिया वॉज इनेक्टेड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन, सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस. और मॉर्निंग असेंबली के दौरान एक प्ले, क्लीन इंडिया, ये प्ले भी प्रेजेंट किया गया. क्या करने के लिए? ये शो करने, हाइजीन, सैनिटेशन और क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए. ठीक है. स्कूल प्रिंसिपल एस रॉबर्ट्स, वाइस प्रिंसिपल मिसेज रेचल पिट्टो, अलॉन्ग विद द staff and students enthusiastically picked up brooms and garbage bags to clean up every nook and corner of the classrooms, corridors, school grounds, parking lot and the nearby areas. अब स्कूल प्रिंसिपल एस रॉबर्ट्स, वाइस प्रिंसिपल मिसेज रेचल पिंटो और स्टाफ और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर, मतलब इंटरेस्टिंगली, मतलब अपनी खुशी से, एंथुसियास्टिकली मीन्स क्या होता है? इन ए वे डेट शोज इंटरेस्ट एंड अप्रूवल. उन्होंने ब्रूम्स मीन्स झाड़ू उठा लिए और गार्बेज बैग उठा लिए, और उन्होंने क्लासरूम, कॉरिडोर, स्कूल ग्राउंड, पार्किंग लॉट और जो भी नियर बाय एरियाज थे वो उनको क्लीन करना था. मतलब हर जगह उनको क्लीन करना था. नूक एंड कॉर्नर मीन्स हर जगह, एवरीवेयर. क्लीन करने के लिए उन्होंने ब्रूम्स और गार्बेज बैग उठा लिए थे. द ड्राइव वॉज इंस्पायरिंग. और जो ये कैंपेन था ये काफ़ी इंस्पायरिंग था, प्रेरणा देने वाला था. एज वेल एज मोटिवेटिंग फॉर द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स टू मेक क्लीनलीनेस अ डेली हैबिट. और मोटिवेटिंग भी था स्टाफ के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, उनकी डेली हैबिट बनाने के लिए. क्या करने के लिए डेली हैबिट बनाना? टू मेक क्लीनलीनेस को एक डेली हैबिट बनाने के लिए उनके लिए ये एक मोटिवेशन था और इंस्पिरेशन था.
It also made the students realize that every work is best done when it is carried out by a person himself or herself. और देखो इससे स्टूडेंट्स को क्या रियलाइज हुआ कि जो भी वर्क अच्छे से किया जाता है खुद के द्वारा वो काफ़ी अच्छे से किया जा सकता है. एंड इट ऑल्सो टोट देम द इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर. और ये उनको एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाता है कि डिग्निटी ऑफ लेबर क्या मतलब कि डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स क्या होता है. कोई भी वर्क छोटा या बड़ा नहीं होता. जो हम खुद के लिए करते हैं वो अच्छा होता है. ऐसा नहीं कि हर वर्क इम्पोर्टेंट होता है. The principal of Xavier School has a unique approach of cleanliness. The school has an agenda of action points for students, teachers, and other staff members to ensure school remain clean and free of clutter. और जो सेवियर स्कूल की प्रिंसिपल थी उनका एजेंडा था जो क्लीनलीनेस को लेके उनकी जो अप्रोच थी वो क्वाइट बहुत ही अच्छी थी, यूनिक थी. और स्कूल ने एक सूची बना ली थी एक्शंस की. स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और अदर स्टाफ मेंबर्स को अपॉइंट कर दिया था उसके लिए. और ये इंश्योर करेंगे वो लोग कि ये वो ध्यान रखेंगे कि स्कूल हरदम क्लीन और क्लटर फ्री रहे. मतलब वहाँ पे कोई भी गार्बेज इधर उधर ना फैलाओ. द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स टेक द क्लीनलीनेस प्लेज कॉल्ड स्वच्छ प्लेज एवरी डे ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली. और जो स्टाफ और स्टूडेंट्स थे वो हर रोज़ स्वच्छ प्लेज लेते थे, स्वच्छता प्लेज लेते थे हर दिन मॉर्निंग असेंबली के टाइम. The principal, Mrs. Lata Mishra, feels that if the students are taught about the need to maintain basic sanitation and cleanliness in all aspects, they will also ensure that these are maintained at home too. अब देखो जो प्रिंसिपल थी वो लता मिश्रा वो फील करती थी कि स्टूडेंट्स को बेसिक सैनिटेशन और क्लीनलीनेस के बारे में को मेंटेन करने के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए. सारे पहलुओं के बारे में. ठीक है, इन ऑल एस्पेक्ट्स हर पहलू के जो भी सफाई और क्लीनलीनेस से रिलेटेड है उन सब के बारे में उनको बताया जाना चाहिए. दे विल ऑल्सो इंश्योर डेट दीज आर मेंटेन्ड एट होम टू. और उन्हें ये भी समझाया जाना चाहिए कि ये भी देखा जाना चाहिए कि वो घर पे भी इसको मेंटेन करके रखें. thus making it easier for society to spread the message of a clean and beautiful city. इस तरीके से ये बहुत आसान होगा सोसाइटी के लिए. ये पूरा मैसेज जो क्लीन और ब्यूटीफुल सिटी का मैसेज है उसे पूरी सोसाइटी में स्प्रेड करना बहुत ही आसान होगा. क्लीनलीनेस शुड बी टॉट राइट फ्रॉम चाइल्डहुड. और क्लीनलीनेस को चाइल्डहुड से ही सिखाना चाहिए, बचपन से ही सिखाना चाहिए. चिल्ड्रन शुड बी ट्यूटर्ड अबाउट द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ कम्युनिटी क्लीनलीनेस, हेल्थ एंड हाइजीन. और बच्चों को जो कम्युनिटी क्लीनलीनेस का इम्पोर्टेंट रोल है, हेल्थ और हाइजीन का जो रोल है उसे बच्चों को शुरू से ही पढ़ाया जाना चाहिए. ट्यूटर्ड मीन्स पढ़ाना चाहिए. दे शुड बी एजुकेटेड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग ए क्लीन सोसाइटी. उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए? उन्हें एक क्लीन सोसाइटी को मेंटेन करने के बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहिए. उनकी क्या प्रॉफिट्स होते हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, उनके बारे में बताना चाहिए. लता मिश्रा ने कहा, एज वी कांट टीच इट एज ए सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायोलॉजी, वी डिड द नेक्स्ट बेस्ट थिंग. वी गिव प्राइजेस टू स्टूडेंट्स हु मेंटेन क्लीनलीनेस एंड अपॉइंट स्टूडेंट्स एज क्लीनलीनेस मॉनिटर्स. These monitors are given the responsibility of keeping the classroom and the school campus litter free. और जैसे कि हम क्लीनलीनेस को सब्जेक्ट की तरह से नहीं पढ़ा सकते, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी की तरह, तो हमने और बेस्ट चीज़ हमने क्या की, हमने स्टूडेंट्स को प्राइजेज भी देते हैं जो कि क्लीनलीनेस को मेंटेन करके रखते हैं. और कुछ स्टूडेंट्स को क्लीनलीनेस मॉनिटर्स अपॉइंट करते हैं. ये इन मॉनिटर्स को क्लासरूम को और स्कूल कैंपस को लिटर फ्री रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. As children spend most of their time in school, academic institutions are the perfect place to teach the value of cleanliness at school, home, and public places, especially when traveling in buses and trains, visiting monuments, and attending functions.
क्योंकि बच्चे ज़्यादातर टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं, स्कूल में, और इसलिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो परफेक्ट प्लेस हैं क्या सिखाने के लिए, स्कूल में क्लीनलीनेस की वैल्यू सिखाने के लिए। होम पे, पब्लिक प्लेसेस की स्कूल में क्लीनलीनेस रखना चाहिए। कहाँ कहाँ पे रखना चाहिए क्लीनलीनेस, स्कूल में, होम पे, पब्लिक प्लेस पे, स्पेशली जब वो बसों में और ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, मोन्यूमेंट्स पे विजिट कर रहे हो। मोन्यूमेंट्स मीन्स जस्ट लाइक ताजमहल, आगरा, जो मोन्यूमेंट्स होते हैं आपकी सांस्कृतिक धरोहर होती हैं, उनके यहाँ पे जब वो विजिट करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए। और जब फंक्शंस अटेंड करते हैं तो इन सब चीज़ों में क्लीनलीनेस की वैल्यू को सिखाया जाना चाहिए, और इसके लिए जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है वो परफेक्ट प्लेस है। The saying cleanliness is next to godliness should not just be a phrase to be used in essays, it should also become people's motto in life. अब देखो, स्वच्छता किससे पहले आती है, भगवान से। मतलब स्वच्छता से आप किसको पा सकते हो, भगवान को पा सकते हो। तो ये वाला फ्रेज है जो एसेज में यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, ये लोगों का मोटो होना चाहिए, लोगों का उद्देश्य होना चाहिए, लोगों का आइडियल होना चाहिए। दिस इज ऑल स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप ये भी समझ गए होंगे कि क्लीनलीनेस हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और हम क्लीनलीनेस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।